हेलो गाइस, मैं परमानेंट चूज टू गर्ल इन लव का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। और मित्सुओ गो टू सुमिरे स्कूल का पार्ट 1 मैं जानता हूँ थोड़ा बोरिंग था, आपको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसका पार्ट 2 तो उससे भी ज़्यादा औसम और धमाकेदार होगा। लेकिन अभी के लिए ये इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। सो लेट्स गो टू इंट्रो स्टार्ट। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे परमैन और पाको अपना फेस रिवील कराते और सब लोग उसका फेस देख के चौंक जाते, और ख़ास करके पाको का। और फिर हम लोग स्टोरी में आगे देखते हैं कि कबाओ तो बेचारा सुन खड़ा था, और सुमिरे कहती है कि तुमने मुझे टॉम बॉयज कहा, और तुम देखना चाहते थे ना कि ये टॉम बॉय लड़की कैसी दिखती है, तो ये देखो, ये तुम्हारे सामने खड़ी है। अब बताओ कबाओ, क्या कहना चाहते हो। और कबाओ तो बेचारा अपना सुन खड़ा था, वो क्या बोले। फिर कबाओ थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, क्या पाको ही सुमिरे, क्या मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या पाको ही सुमिरे। फिर कबाओ और साबू दोनों सुमिरे से माफ़ी मांगने लगते और कहते, सॉरी सुमिरे, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया, और हमने तुम्हारे टॉम बॉय कहा पाको, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ऐसा कह रहे थे वो दोनों। फिर मिचिको कहती है कि क्या पापा को ही मिस सुमिरे होशिनो है। और फिर सुमिरे कहती है, क्या हुआ मिचिको, तुम्हें देख के झटका लगा क्या। फिर मिचिको को तो बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था। और सच बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको ये मिचिको नाम की ये लड़की आपको पसंद है या नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हर बार सारे चीज़ में बीच में आ जाती है परमैन और पाको की। और जब काम करवाना होता है तब मित्सु उसे दिखता है, लेकिन जब प्यार करना होता है तब परमैन दिखता है। परमैन की पावर से प्यार करती है, ना कि परमैन से। वीडियो को स्टार्ट करते, मतलब कि स्टोरी को कंटिन्यू करते। सुमिरे कहती है, हाँ, और तुम्हारी वजह से मुझे आज सबके सामने तो फेस रिवील करवाना पड़ा। फिर मिचिको को तो क्या है, मिचिको कहती है, तुम चाहे पाको हो या सुमिरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हारा ये परमानेंट सेट मिल चुका है, यही बहुत काफ़ी है। फिर सुमिरे कहती है, हाँ, ये परमानेंट सेट मैं हार गई हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इस बात का अफसोस ज़्यादा है कि मैं तुमसे हार गई हूँ। फिर मिचिको कहती है, वो तो होना ही था। फिर सुमिरे गुस्से से मिचिको को देखती है, और फिर कबाओ और साबू और पूरे सारे लड़के मतलब कि सुमिरे को घेर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ हमें ऑटोग्राफ दीजिए, प्लीज़ हमें ऑटोग्राफ दीजिए। और हमें पता ही नहीं है कि पाकोई मिस सुमिरे होशिनो है। फिर सुमिरे कहती है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग अभी के लिए। फिर सुमिरे के इतना कहने के बाद भी लोग और मीडिया चैनल वाले सुमिरे के और परमैन को कवर किए जा रहे थे। फिर सुमिरे कहती है, बस आप लोग अब बस कीजिए। और ऐसा कह के वो सुपरमैन यानी मित्सुओ का हाथ पकड़ के वहाँ से खींच के ले जाती है। और कबाओ और साबू और बाकी के लड़के तो ये देख के पूरी तरह से जल चुके थे, क्योंकि मिस सुमिरे ओशिनो ने मित्सुओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले गई। और उसके साथ साथ मित्सुओ का रोबोट और सुमिरे का रोबोट भी थे, और साथ साथ पायन और बूबी भी थे, जो कि उन दोनों को हवा में उड़ा के उन चारों को हवा में उड़ा के ले गए थे। और फिर हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि जो कबाब होता है वो पूरी तरह से जल चुका होता है। कहता है कि काश मैं परमैन होता, अब तो मेरे पास परमैन सेट भी है, अब मुझे किस बात का डर, और अब तो मैं मित्सुओ से भी नहीं डरूंगा, और अब मुझे मज़ा आएगा, और अब मैं सुमिरे के साथ भी घुमा करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे पता चल चुका है कि पाको ही मिस सुमिरे होशिनो है। इसलिए अब मैं सुमिरे के घर पे कभी भी जा सकता हूँ, और वो मित्सुओ मेरा क्या उखाड़ लेगा। और ऐसा सोच के मिचिको भी सोच रही होती है, क्या मित्सुओ ही परमैन था, और अब मैं मित्सुओ के साथ और भी करीब आऊँगी, और मैं मिचिको और मैं सुमिरे और मित्सुओ को अलग कर दूंगी। और सारे मीडिया चैनल वाले कह रहे होते, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, सुमिरे होशिनो मित्सुओ यानी परमैन का हाथ पकड़ के ले गई। क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या है इन दोनों के बीच में, ऐसा कह रहे होते वो लोग तो अपनी बकवास कर रहे होते। और हम आगे देखते हैं कि लोग थोड़ा दुखी थे कि परमैन और पाको
का परमानेंट सेट अब चला चुका है। अब परमानेंट की ड्यूटी मिचिको और कबाओ करेंगे। इस वजह से लोग थोड़े दुखी थे और पायन और बूबी उन चारों को उड़ा के मित्सुओ के घर ले जाते और फिर घर ले जाके वो चारों बातें करते। फिर मित्सुओ कहता है कि ये मिचिको इतनी चालाक होगी, मुझे पता ही नहीं था। फिर सुमिरे मित्सुओ को गले लगा के कहती है कि कोई बात नहीं मित्सुओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम चारों तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। फिर मित्सुओ कहता है कि मुझे तो किस बात का डर लग रहा है, मुझे तो सिर्फ डर लग रहा है तो बर्डमैन का। अगर बर्डमैन को ये पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। और वो चारों के चारों ये सुन के पूरी तरह से डर जाते। फिर मित्सुओ कहता है कि फिर से कहता है कि ये मिचिको इतनी चालाक होगी, मुझे पता नहीं था। फिर सुमिरे कहती है कि तुम्हें अब पता चला, मुझे तो पहले से ही इस लड़की पे शक था कि ये लड़की हमेशा सिर्फ और सिर्फ परमानेंट पावर से प्यार करती थी, ना कि तुमसे। मित्सुओ कहता है कि हाँ, और अब तो मुझे पता चल चुका है कि पाको ही सुमिरे, इसलिए अब तो मुझे मिचिको की क्या ज़रूरत। फिर सुमिरे कहती है क्या कहा, मतलब कि मैं सुमिरे हुई इसलिए तुम मुझे पसंद करते हो, वरना नहीं करते थे। मित्सुओ कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही सपोर्ट करता था। जब कंपटीशन हुआ तब मैंने तुम्हें ही सपोर्ट किया था। सुमिरे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत लाइक करते हो पहले से, चाहे मैं पाको के फॉर्म में हूँ या सुमिरे के फॉर्म में हूँ। और ये सुन के वो जो दोनों रोबोट थे वो ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं कि सुमिरे मित्सुओ। फिर वो चारों के चारों शर्मा जाते, मतलब कि वो दोनों के दोनों शर्मा जाते हो। और फिर मित्सुओ के पेरेंट्स आ जाते हैं और मित्सुओ की जो बहन होती है गांको, वो मित्सुओ के कमरे में आती है और उन लोगों को देख के वो चौंक जाती है और कहती है सुमिरे और मित्सुओ, क्या भैया आप ही फरमान थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भैया। फिर मित्सुओ कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया तो मैं ही परमैन था, और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना भैया, मैंने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो। फिर मित्सुओ कहता है कि मुझे क्यों किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, और वो सुमिरे के पास जाती है और कहती है कि सुमिरे क्या आप ही पाको थी। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ। और फिर मित्सुओ के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वहाँ पे, और वो चारों के वो सब लोग बातें करने लगते हैं, पायान मूवी और वो सब, और दोनों रोबोट और मित्सुओ और सुमिरे दोनों सारों के सारे सब लोग बातें करने लगते हैं। फिर मित्सुओ की मॉम एक सवाल पूछती है सुमिरे से, क्या सुमिरे तुम मेरे बेटे यानी मित्सुओ को पसंद करती हो, क्या तुम मित्सुओ को लाइक करती हो। तो सुमिरे थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, अपना मुंह नीचे करके कहती है कि हाँ, और मित्सुओ भी पूरी तरह से शर्मा जाता है। और फिर मतलब कि मित्सुओ की मॉम कहती है कि मुझे तो मित्सुओ की हमेशा से चिंता रहती थी कि पता नहीं उसे कौन उसका ऐसा ख्याल रखेगा, मेरी तरह उसका अच्छा ख्याल रखेगा, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका ख्याल रखने वाली तुम मिल चुकी हो। और मुझे तो अब पता चल चुका है कि तुम ही सुमिरे और तुम ही पाको, और पाको यानी मेरे मित्सुओ का कितना ख्याल रखती है। जब मेरा मित्सुओ बीमार था तब उसने उसका कितना ख्याल रखा था। इस तरह से मुझे पता चल गया कि तुम मेरे मित्सुओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगी। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ, मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर मित्सुओ और सुमिरे फिर से शर्मा जाते और वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर पायन कहता है कि लेकिन अब हम इस चीज़ का क्या करें, जो कि मिचिको और कबाओ का क्या करें, वो लोग तो परमानेंट सेट पहने हुए हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि उनका क्या करना है, उनका तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक बर्डमैन नहीं आते तब तक उन दोनों को ऐसे ही रहने दो। उन दोनों को भी पता चले कि परमैन की ड्यूटी कितनी हार्ड होती है और इतनी आसान भी नहीं होती है। फिर पायन कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा कह के फिर वो दिन भी गुजर जाता है और दूसरे दिन मित्सुओ स्कूल जा रहा होता है और मित्सुओ की मॉम आज मित्सुओ को बिल्कुल भी नहीं डांटती और मित्सुओ स्कूल जा रहा होता है। फिर मित्सुओ स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल पहुंचने के बाद वो देखता है कि सर उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और क्या उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छे से उसके साथ व्यवहार करते हैं सब लोग। और फिर उसके साथ सिर्फ कबाऊ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता, बाकी सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो मित्सुओ के और करीब आने की कोशिश कर रही होती है और मित्सुओ को उसके बारे में तो सब पता चल ही चुका था कि वो कैसी लड़की है।
फिर वो मिचिको उसके पास और भी ज़्यादा आने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सु उससे दूर जा रहा होता है। फिर मिचिको को गुस्सा आता है और वो मित्सु का हाथ पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, अब सिर्फ तुम मेरे हो और किसी के नहीं। और ये सब कुछ कोई देख रहा होता है और वो तुरंत आता है और उन दोनों को छुड़वाता है और मिचिको को एक खींच के चाटा दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सबके सामने चाटा मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मित्सुओं को तुम्हारा बनाने की। और ये देख के सब लोग चौंक जाते क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं हमारी मिस सुमिरे होशिनो ही थी। जी हाँ गाइस, वो थी हमारी मिस सुमिरे होशिनो जिसने मित्सुओं के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया था। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बर्डमैन आते हैं तब क्या होगा। जब बर्डमैन आएंगे तो क्या वो मित्सु और सुमिरे को सजा देंगे, क्या वो मित्सु और सुमिरे को जानवर बना देंगे, क्या वो मित्सु और सुमिरे को हमेशा हमेशा के लिए याददाश्त मिटा के उनका परमानेंट उनसे छीन लेंगे। आगे देखते रहिए हमारा पार्ट। सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।